दोस्तों, दुनिया एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नीम करौरी महाराज जी की वो आखिरी रात के बारे में कि आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, महाराज जी को आत्मा के शरीर छोड़ने का आभास पहले से ही था। महाराज जी से जुड़े लोग बताते हैं कि जब वह अंतिम बार कैंची धाम से जाने लगे तो उन्होंने वहां सभी मंदिरों में दर्शन किए और अपना कंबल वहीं छोड़ दिया। बाद में कुछ सेवकों ने उन्हें दूसरा कंबल उठाया था। दोस्तों, महाराज जी ने इस बार वृंदावन जाने के लिए ट्रेन को चुना। अमूमन ऐसा होता नहीं था क्योंकि महाराज जी पहले हमेशा अपनी जीप से वृंदावन जाते थे। दोस्तों, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि महाराज जी ट्रेन से सफर क्यों किए थे। दोस्तों, 9 सितंबर 1973 को कैंची धाम से वृंदावन की ओर चल पड़े और जब रेलगाड़ी मथुरा रुकी तो सभी भक्त उतरे और महाराज जी के दर्शन किए। कुछ देर बाद महाराज जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें पसीना आने लगा। तभी महाराज जी ने धीरे से पानी मांगा और उन्हें वृंदावन ले जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब गाड़ी लाई गई तो उनके भक्त उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उन्होंने धीरे से कहा, यह सब बेकार है, और 3 बार कहा, जगदीश जगदीश जगदीश, और उनका शरीर ठंडा होता गया। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के पवित्र दिन 11 सितंबर 1973 की मध्य रात्रि 1:15 को महाराज जी ने खुद को अनंत विलीन कर लिया। महाराज जी के शरीर को उनके वृंदावन आश्रम ले जाया गया। वहां चौकीदार त्रिलोक सिंह महाराज जी के साथ रात भर आंख बंद कर हाथ में हाथ डाले बैठे रहे। तभी त्रिलोक सिंह को नव चलने का एहसास हुआ। तभी त्रिलोक सिंह ने आंखें खोली और नवज बंद थी। वृंदावन के पुजारी जी और महाराज जी के एक अन्य भक्त ने देश के शहरों में फोन से सूचित किया और अखिल भारतीय आकाशवाणी ने भी महाराज जी के शोक की खबर देशवासियों को दी। अगली सुबह भक्तजन वृंदावन के लिए रवाना हो गए। पास के शहरों से भक्तजन जल्दी आ गए थे। दूर से आने वाले भक्तों का सिलसिला जारी रहा। पश्चिमी देशों से भक्त भी वहां आने में सफल रहे। वृंदावन में लोग इस असमंजस में थे कि महाराज जी की किस विधि से अंतिम संस्कार हो। तभी वहां प्रसिद्ध संत लीलानंद ठाकुर जी, जिन्हें आप और हम सभी पागल बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि महाराज जी का अंतिम संस्कार हो और वहां पर हो जहां पर आश्रम में यज्ञ किया जाता है और उनके पास पहले से ही 4 दीवार खड़ी की गई थी। जैसे उनका उद्देश्य पहले से ही पता था। दोपहर 2 बजे तक सिद्धि माँ नहीं पहुंची थी। लोग भूखे प्यासे थे। ज्यादातर लोग दाह संस्कार में विलंब नहीं करना चाहते थे। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें श्री सिद्धि माँ का इंतजार करना चाहिए। जब बहुमत की राय पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी तो महाराज जी का शरीर आश्रम के आंगन में लाया गया। तभी अचानक भयंकर तूफान और बारिश हुई। इतना भयंकर था कि लोगों के सामने से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वातावरण में अंधकार सा छा गया था। फिर से महाराज जी के शरीर को बरामदे में रखा गया और कुछ देर बाद श्री सिद्धि माँ ने गाड़ी से नीचे पैर रखा। तूफान शांत और वातावरण साफ हो गया। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। तभी सिद्धि माँ को देख माहौल गम में बदल गया। फिर चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया गया और भक्तों ने महाराज जी के अंतिम दर्शन किए। महाराज जी लग रहे थे जैसे आंख बंद कर सो रहे। उनके चेहरे पर वही यूं ही चमक बरकरार। उसके बाद उनके शरीर को एक वाहन में रखा गया। वृंदावन के चारों ओर परिक्रमा लगवाई गई। महाराज जी के साथ एक बड़ी भीड़ चल रही थी। भक्तों ने घर एवं मंदिरों से महाराज जी के शरीर पर फूल बरसाए। भक्तों ने वाहन को रोक महाराज जी की आरती की। महाराज जी की अंतिम यात्रा में लंबा समय लगा। इसके बाद महाराज जी के शरीर को आश्रम लाया गया और गमनुमा माहौल में महाराज जी को पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया। कुछ भक्तों ने देखा कि महाराज जी के दोनों ओर एक तरफ श्री राम जी और दूसरी तरफ श्री लक्ष्मण जी खड़े थे और हनुमान जी की परिक्रमा कर रहे थे। अग्नि शांत होने के बाद
भक्तों ने कलशों में अस्थियों को भरा और अलग अलग जगह जैसे वाराणसी जैसे पवित्र जगह ले जाया गया एवं कुछ कलशों को महाराज जी के मंदिरों में भेजा गया जहां महाराज जी की प्रतिमा स्थापित हुई। तो दोस्तों यह थी महाराज जी की अंतिम यात्रा। दोस्तों महाराज जी का आशीर्वाद पाने के लिए आप उनके दर्शन करने अवश्य जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप पर महाराज जी का आशीर्वाद जरूर बनेगा। जय श्री राम।